Hello students, welcome Bridge Course class 9. Today we are going to learn activity number 16. So let's start. Bridge Course book. Learning outcomes or competency statements or quotes. Quote statements इक्तबास. Objectives to help learners. मकासिद हैं आमोजिश करने वाले को सीखने में मदद मिलेगी क्या. नंबर 1, अंडरस्टैंड कोट्स बाय प्रोवाइडिंग द एग्जाम्पल्स. मुख्तलिफ़ किस्म के मिसालों के ज़रिए समझना कि इक़्तिबास किसे कहते हैं. नंबर 2, गिव एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड कोट्स. मुख्तलिफ़ किस्म की मिसालें देनी चाहिए अलग तरह के कोट्स को समझने के लिए. इंस्ट्रक्शन है फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स. नंबर 1, यूज़ पिक्चर्स टू अंडरस्टैंड डिफरेंट कोट्स. तरह तरह की तस्वीर का इस्तेमाल कीजिए और इक़्तिबास को समझने के लिए. नंबर 2, यूज़ फैमिलियर कॉमन पिक्चर्स. रोज़मर्रा की मामूल से जुड़े हुए जिसको हम लोग जानते हैं, जिसे बच्चे जानते हैं, वैसे जो है आम तौर पर तस्वीर का इस्तेमाल करें. इंस्ट्रक्शन है फॉर स्टूडेंट्स के लिए. नंबर 1, लुक एट द पिक्चर्स केयरफुली. तवज्जो के साथ मुहैया की गई पिक्चर्स को ध्यान से देखिए. नंबर 2, आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड बिफोर, वाइल एंड आफ्टर द एक्टिविटी. और दिए गए एक्टिविटी सरगर्मी अंजाम देने से पहले सवालात के जवाब देना है. एक्टिविटी सॉल्व करते वक्त जो है सवालात के जवाब देना, और एक्टिविटी सॉल्व करने के बाद भी सवालात के जवाब, क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. लर्निंग एक्टिविटी है. टीचर्स एक्सप्लेन्स हाउ वी यूज़ कोट्स. द टीचर शेयर्स सम ऑफ द पॉपुलर कोट्स विद द लर्नर्स. यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई हैं. डाई विथ मेमोरीज नॉट ड्रीम्स. यादों के साथ मरिए न के ख्वाबों के साथ. नंबर 2, जैसे कि एक कोट्स दिया गया है यहाँ पर. दिस इज़ द फर्स्ट कोट. सेकेंड कोट है, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वीपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड. तालीम एक ऐसा मजबूत और ताकतवर हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं. अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी नेल्सन मंडेला का ये कोट है. नंबर 3, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट हार्मनी ऑफ बॉडी एंड माइंड एंड स्पिरिट. सेहत जिस्म, जहन और रूह को क्या करता है, फरहत बख्शता है. नंबर 4, द पर्पज़ ऑफ आवर लाइफ्स इज़ टू बी हैप्पी. हमारी ज़िंदगी के मकासद जो है खुश रहना है. तो आई एम गोइंग टू सम टीचर शो सम पिक्चर्स एंड एक्सप्लेन अबाउट द अप्रोप्रिएट टाइम ऑफ यूजिंग कोट्स. तो मैं आपके सामने चंद कोट्स बता रहा हूँ, देखेंगे वो कोट्स कौन कौन से हैं. जैसे कि यहाँ पर एक कोट है. सो दिस इज़ द कोट ऑफ गांधी जी. द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट वी डू इन द प्रेजेंट. मुस्तकबिल पर मुनहसर करता है कि हम हाल में जो है क्या कर रहे हैं. सो दिस इज़ द कोट ऑफ महात्मा गांधी. सेकेंड है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का. विनर्स आर नॉट दोज हु नेवर फेल बट दोज हु नेवर क्विट. विनर्स उसे नहीं कहते जो कभी फेल नहीं होता. विनर्स उसे कहते हैं, विजेता उसे कहते हैं जो कभी नहीं हार मानता. नंबर 3, ये कोट है मदर टेरेसा का. द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ गुड पीपल, इफ़ यू कांट फाइंड वन, बी वन. दुनिया जो है बहुत सारे अच्छे लोगों से भरी पड़ी है. अगर आप किसी को तलाश नहीं करते तो वो जो है अच्छे शख्स बनने की क्या करो, कोशिश करो. नंबर 4 कोट है सुधा मूर्ति का. यू शुड नॉट बी सो सेंसिटिव. सेंसिटिव पीपल सफ़र अ लॉट इन लाइफ. संजीदा और सीरियस रहने वाले लोग जो है सेंसिटिव होते हैं, संजीदा होते हैं, और संजीदा लोगों को ही बहुत सारी मुश्किलात का सामना ज़िंदगी में करना पड़ता है. सो दीज आर कोट्स. मैंने आपको 4 कोट्स बताए फेमस पर्सनैलिटी के. नाउ सॉल्व एक्टिविटी और डेमो के तौर पर दिया गया है. नंबर 1, टीचर शोज़ द पिक्चर्स एंड द कोट्स. जैसे मैंने आपको बताया, टीचर शोज़ डिफरेंट पिक्चर्स एंड कोट्स एंड मेक स्टूडेंट्स फैमिलियर विद द कोट्स. इक़्तिबास को पढ़ना है, समझना है और इसको ज़िंदगी में जो है अमल में लाना है, और कोट्स को मद्देनज़र रखते हुए प्रैक्टिस हम लोग कर सकते हैं. द टीचर शेयर्स अ फ्यू फेमस कोट्स विद द लर्नर्स.
जिससे मैंने अभी शेयर किए। एक्सटेंशन और पैरेलल एक्टिविटी है। विच कोट्स यू कैन से ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, कौन सा कोट इक्तबास अलग अलग मौक़ों पर बोलने चाहिए। शो द कोट्स रिटन ऑन पोस्टर्स, पोस्टर्स के ज़रिए हम लोग कोट्स को जो है क्या कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं। इवैल्यूएशन है। टेल सम अदर कोट्स, इस तरह से बहुत सारे मज़ामीन पर बहुत सारी बातों को लेकर जो है अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से कोट्स होती हैं हम जो कि इंटरनेट से हासिल कर सकते हैं। टेल सम ऑफ द अदर कोट्स यूजिंग द सेम पिक्चर, वही पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हुए दूसरे कोट्स को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। दीक्षा ऐप का जो है कंटेंट नहीं दिया गया है। तो हमने सीखा माई टेक अवे टुडे आई लर्नड, राइट टू नो द कोट्स एंड ऑन क्लासरूम्स वॉल्स, राइट पैरेलल कोट्स। तो हमने कोट्स कैसे होते हैं और उसको समझते हुए हम जो है किसी को बताने के लिए अपने क्लासरूम के दीवारों पर उसको पेस्ट करेंगे, चस्पाएंगे, और पैरेलल उसी से रिलेटेड जो है पैरेलल मुतवाज़ी जो है कोट्स हम लोग बनाएंगे। तो देयर इज़ अ एक्सरसाइज ऑन दिस, विच इज़ द मोस्ट पावरफुल वीपन, जैसे हम लोगों ने लर्निंग एक्टिविटी में देखा बच्चों। सो दीज आर 4 एक्टिविटीज़ वी हैव लर्न, और मैंने मफहूम भी बताया है, उसी पर क्वेश्चन एक्सरसाइज दी गई है। विच इज़ द मोस्ट पावरफुल वीपन, नेल्सन मंडेला के हिसाब से कौन सा ताकतवर हथियार है, यहाँ पर दिया गया है एजुकेशन। तो आंसर क्या आएगा, एजुकेशन। ठीक है। नंबर 2, हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ कंप्लीट हार्मनी ऑफ द बॉडी, ट्रू और फॉल्स। सेहत जो है एक कंप्लीट हार्मनी है बॉडी के लिए, फॉल्स। कैसे, सिर्फ बॉडी के लिए नहीं बल्कि माइंड और स्पिरिट तीनों के लिए। सिर्फ तो यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ बताई गई है, वो है बॉडी, तो यहाँ पर ये फॉल्स होगा। नंबर 3, डाई विथ मेमोरीज और नॉट डैश, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है। मरना है तो यादों के साथ मरिए, न कि ख्वाबों के साथ, ऐसा उसका मफहूम था जो कोट्स हमने देखा। तो ये डैश में क्या आएगा, ड्रीम्स आएगा। नंबर 4, व्हाट इज़ द एंटीनोम ऑफ डाई, डाई इट मीन्स मरना। एंटीनोमन्स का मतलब होता है बच्चों, एंटीनोमिन का मतलब होता है अपोजिट वर्ड्स। तो यहाँ पर वर्ड कौन सा है, डाई, डाई का अपोजिट क्या है, मरना। जीने के लिए कौन सा वर्ड है, लाइफ या लीव। ठीक है, लीव इसे हम लोग कहेंगे। So this is the opposite word of die. Number 5, what is the synonym of powerful? Synonym का मतलब होता है हम मायने अल्फाज, एक मायने रखने वाले दो अलहदा अलहदा अल्फाज को सिनोनिम कहते हैं। पावरफुल, ताकतवर, और भी मज़ीद वर्ड हैं जो ताकतवर को बयान करते हैं, जैसे माइटी एंड स्ट्रॉन्ग। सो दीज 2 वर्ड्स आर सिनोनिम ऑफ पावरफुल। तो हमने सीखा अलग अलग क्वेश्चंस को, ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, आंसर इन 1 सेंटेंस और 1 वर्ड। तो ये कोड्स को बिना पर हमने जो है क्या किया, इस एक्टिविटी को सीखा। सो दिस इज़ द एक्टिविटी नंबर 16। थैंक्स फॉर वॉचिंग।